नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, यानी क्वेश्चन 9 में हमें ये एक लाइन की इक्वेशन का है जो पास करती है 11 माइनस 5 में से x1 y1, हमें ये पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें से लाइन पास करती है पैरेलल टू द लाइन ऑफ स्लोप हमें दी है -24। देखिए चूँकि पैरेलल कहा है तो पैरेलल में स्लोप सेम होती है, तो स्लोप यही है और पॉइंट ये है। पॉइंट स्लोप फार्मूला है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस माइनस 5, m की जगह पे -24, x माइनस 11, y प्लस 5 इज इक्वल टू -24, x प्लस, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें 264, रीअरेंज कर लें y प्लस 24, x प्लस 5 माइनस 264 इज इक्वल टू 0, y प्लस 24, x माइनस 259 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 9th क्वेश्चन की लाइन बन जाती है। नेक्स्ट हमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, कन्वर्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। मसलन क्वेश्चन 10 में हमें पहला पार्ट दिया है कि जी a है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको अब पहला हमने कन्वर्ट करना है जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये लें जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, वो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसका मतलब यहाँ से हमने y को आइसोलेट करना है, तो इस इक्वेशन में से y को दूसरी तरफ ले जाएं, ये बचेगा 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 4y। 4 को इधर ला के डिवाइड कर लें सबसे, 2x ओवर 4 प्लस 11 ओवर 4 इज इक्वल टू y। तो y आया, इन दोनों को कैंसिल आउट करें, 1 ओवर 2x प्लस 11 ओवर 4। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें m स्लोप जो 1 ओवर 2 है, इंटरसेप्ट 11 ओवर 4 है। नेक्स्ट सेकंड में उन्होंने कहा है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमने बतानी है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, वो है x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास है x वाली वैल्यू, इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज़ इक्वल टू, ये 11 दूसरी तरफ ले जाए -11, ये चूँकि इधर 1 करना है हमने, इधर हमें कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए। अच्छा, ये 11 के साथ डिवाइड कर दें सबको ताकि 1 बनाए, तो ये 2x ओवर -11 माइनस 4y ओवर -11 इज इक्वल टू 1। ये बन गया जी -2x ओवर 11 प्लस 4y ओवर 11 इज इक्वल टू 1। हमें तो चाहिए था x ओवर a, तो यहाँ तो 2x है, तो 2 को नीचे ले आए, ये बनेगा -11 ओवर 2 प्लस y इज इक्वल टू 11 ओवर 4। तो ये हो गई हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म, एक ही जगह पे, यानी x इंटरसेप्ट -11 ओवर 2 और y इंटरसेप्ट 11 ओवर 4 है। यहाँ भी y इंटरसेप्ट 11 ओवर 4 है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें उन्होंने ये कहा है कि नॉर्मल फॉर्म बताएं जी, इसकी नॉर्मल फॉर्म बनाएं। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इधर से r निकालेंगे, वो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो ये r जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है और स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस भी आता है। तो ये 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है, और ये 4 प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस 4 प्लस 16 का स्क्वायर रूट है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 है। स्क्वायर रूट 20 को अगर हम एलसीएम लेके प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो ये 2 स्क्वायर रूट 5 बनता है, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो हमें 2 स्क्वायर रूट 5 से इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो ये हमें इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -11 गिवन है। ये 11 को दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में दूसरी तरफ p होता है और p हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम इसको माइनस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर इधर पहले पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव वाले से डिवाइड करते। तो 2 को हमने डिवाइड किया 2 स्क्वायर रूट 5x के साथ, और फिर इस तरफ
ये बन गया प्लस माइनस में, सॉरी माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, -4y/2 इज इक्वल टू -11/-2, इधर भी -2 ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये आया x इंटू -1/5 प्लस यहाँ ये कैंसिल आउट हुए तो y इंटू 2/5 और इस तरफ 11/2 ये नॉर्मल फॉर्म है। इसको अगर आप साइन कोस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि जी यहाँ से साइन और कोस की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी -1/2 को ये यहाँ पे x के साथ कोस होता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे कोस इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट -1 डिवाइडेड बाय √5। ये इक्वल है 116/56 के, तो यह x cos 116.57, क्योंकि आगे 56 है, आगे भी 5 है, तो ये डिग्रीज, इधर भी y के साथ भी ये वही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होता। 116.57 डिग्रीज इज इक्वल टू 11/2 तो इस तरह हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए हमें उन्होंने जो इक्वेशन दी है वो है जी 4x + 7y -2 = 0। पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है यानी y = mx + c, तो y इधर रहने दें, बाकी दोनों दूसरी तरफ ले जाएं। 7y = -4x + 2, 7 से डिवाइड कर लें, -4/7x + 2/7, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इसकी है जी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आप फॉर्म्स को अगर आप लिख के अपने पास रखें या उनको ज़हन में रखें तो ये बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, 2 को दूसरी तरफ ले जाएं, ये है 4x + 7y = 2। 2 के साथ इसको डिवाइड कर दें, चूँकि हमें इधर 1 चाहिए होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, x/a + 5/b = 1 होती है, तो इधर 1 चाहिए। 2 के साथ डिवाइड किया, x अकेला चाहिए, इसको नीचे ले आएँ, कैंसिल आउट करें, ये हो गया x/2, x/2 नहीं 2x है तो x/1/2 प्लस यहाँ 1 बचा 1/2, y/2/7 = 1। तो ये हमारे पास आ गई 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमने नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमने वही काम करना है, पहले r निकालना है, वो ±√a² + b² है। r = ±√16 + 49, 16 + 49 5/165 है, तो ये r आ गया। इक्वेशन लिख लें, 4x + 7y -2 = 0। r -2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये उधर जाके प्लस होगी, तो ये ख़त्म हो गया, यानी 2 उधर आगे प्लस हो गया। 4x + 7y = 2। डिवाइड करें इसके साथ, ये पहले पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले से डिवाइड करेंगे। 4/65 √x + 7/65 √y 2/65। तो यहाँ से आप निकाल लें एंगल उसी मेथड से, इन्वर्स कोस ब्रैकेट के अंदर 4 डिवाइडेड बाय √65 60.25, तो x cos 60.25 प्लस y sin 60.25 = 2/√65। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन पार्ट 3 है। पार्ट 3 में यानी सी पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी है वो है 15y - 8x + 3 = 0। यहाँ से हमने इसको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है, दोनों दूसरी तरफ चले जाएंगे। 15y = 8x - 3, तो y = 8/15 x - 3/15, तो ये
8/15x माइनस 1/5 कैंसिल आउट करके ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हमने इसको 2 स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, 3 को उस तरफ ले जाना है, 15y माइनस 8x इज इक्वल टू 3 को इधर ला के डिवाइड करना है, 15y/3 माइनस 8/3x इज इक्वल टू 1। ये माइनस को प्लस बनाने के लिए 3 के साथ नीचे माइनस लगा लो, यानी ये वाला माइनस इधर भी लग सकता है, या 8 के साथ इसको प्लस चाहिए ना x ओवर। तो ये कैंसिल आउट हुए, तो ये 5 और ये 1, y/1/5 प्लस x/-3/8 इज इक्वल टू 1। ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए आपने वही तरीकाकार करना है, पहले r निकालना है स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ, यहाँ से 15 का स्क्वायर प्लस 8 का माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 225 प्लस 64 का स्क्वायर रूट है प्लस माइनस के साथ। 225 प्लस 64 इनको ऐड कर लें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 982, 289 स्क्वायर रूट 289 फाइंड करें, 17 है प्लस माइनस 17 r आ गया। ये इक्वेशन लिखें, 3 को दूसरी तरफ ले जाएं, यानी 15y माइनस 8x इज इक्वल टू -3। तो -17 से डिवाइड करेंगे, 15/-17y, पहले x वाली वैल्यू लिखें फिर y वाली। तो पहले -8/17x प्लस 15/-17y इज इक्वल टू -3/-17। ये हो गया जी 8/17x, तो 8/17 है, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो के यहाँ से एंगल निकाल लें, कोस इनवर्स 8/17। ब्रैकेट भी लगानी है जी। तो ये हो गया जी 61.92, x कोस 61.92 प्लस y साइन 61.92 इज इक्वल टू 3/17। ये नॉर्मल फॉर्म होगा। इस तरह इसकी फॉर्म्स में कन्वर्जन होती है। देखिए 11 क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तीनों में से हमने बताना है। 2 लाइन हमें दी हैं, 2x + y - 3 इज इक्वल टू 0 पहली लाइन है, और इसको हम L1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेट्स सपोज। नेक्स्ट हमारे पास 4x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 L2 है। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ax + by + c इक्वल टू 0। तो पहली लाइन की स्लोप क्या निकलेगी? पहली लाइन की स्लोप निकलेगी, स्लोप का फार्मूला होता है -a/b, यानी वो पॉइंट्स में था y2 - y1 और x2 - x1। लाइन में से स्लोप निकालने के लिए -a/b यूज़ होता है। पहली लाइन में -a x के साथ है, -2/b जो है वो y के साथ 1 है, तो -2 आ गया। दूसरी लाइन में स्लोप निकालने के लिए -a/b यानी -4/2 यानी -2 आ गया। चूँकि स्लोप सेम्स हैं, m1 और m2 दोनों सेम्स हैं, सो पैरेलल हैं। ठीक है जी। पार्ट बी में जो 2 लाइंस दी हैं वो 3y = 2x + 5 है, तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ पहले। तो ये हो जाएगी -2x + 3y -5 = 0, यानी इसको उधर ले गए, तो ये L1 होगी। नेक्स्ट दूसरी लाइन जो दी है वो दी है 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्लोप m1 निकालें। m1 जो है वो हमारे पास आएगी -a/b के हिसाब से, यहाँ से ये L2 है, माइनस इंटू -2/3 यानी 2/3 स्लोप आ गई। m2 जो है वो फिर -a/b के हिसाब से -3/2 आ गई। ये दोनों स्लोप्स हैं, लेकिन ये दोनों चूँकि इक्वल नहीं है तो पैरेलल तो नहीं हो सकता। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, m1 m2 = -1 वाले में क्या ये सेम आता है,
यानी m1 में 2/3 और यहाँ पे -3/2, ये कैंसल आउट हो गए। -1 = -1 चूँकि इक्वल आ गए हैं, सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है जी। और सी पार्ट में हमें जो लाइन्स दी हैं वो हैं 4y + 2x - 1 = 0। रीअरेंज करें, पहले x होता है फिर y होता है, L1 होगी, फिर उसके बाद x - 2y - 7 = 0 L2 होगी। इसकी स्लोप m1 की निकलेगी जी -a/b के हिसाब से -2/4 यानी -1/2, और m2 की स्लोप निकलेगी -a/b के हिसाब से -1/2 -1/-2 यानी 1/2, क्योंकि इधर माइनस फार्मूले का आना है, नीचे 2 के साथ वैसे माइनस है। m1 और m2 दोनों सेम आ गए, या सेम नहीं है, ये -1 है, ये सेम नहीं है, इसका मतलब पैरेलल तो नहीं है। परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला लगाएं m1 m2। m1 की स्लोप हमारे पास आई हुई है -1/2 और m2 की स्लोप आई है 1/2। दोनों को सॉल्व करें, -1/4 जो कि 1 के इक्वल नहीं आया, सो परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 होंगी लाइन्स आर नीदर पैरेलल नॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, ज़रा गौर से देखिए क्या लिखा जी क्वेश्चन नंबर 12 में। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, यानी x1 y1 हमें पॉइंट दिया है, वो है -4 7, और वो पैरेलल है इस लाइन में से L1 में से। वो लाइन क्या है 2x - 7y + 4 = 0। ये लाइन है और ये पॉइंट है। इस लाइन की स्लोप अगर पैरेलल है तो स्लोप जो है वो सेम होगी, तो इसमें से स्लोप निकाल लेंगे हम। स्लोप होती है -a/b, a2 है -2/- 7 यानी 2/7 स्लोप आ गई। ये पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएं, y - y1 = m × x - x1, तो y - 7 = m2/7 है, x x1 - 4 है, तो ये -4 होगी। 7 को इधर ला के मल्टीप्लाई करें, y - 7 = 2 × x + 4, 7y - 49 = 2x + 8। तो इसको आप रीअरेंज कर लेंगे, 2x - 7y + 8 + 49 = 0, 2x - 7y प्लस, इन दोनों को ऐड कर लें, 57 = 0। ये क्वेश्चन 12 की लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 13 है। हमें ये कहा है कि लाइन पास करती है x1 y1 में से, और वो है 5 and -8। ए बी पॉइंट को जो ए पॉइंट है हमारे पास -15 -8, और बी पॉइंट है हमारे पास 10 7। इसके जो लाइन का स्लोप है उसमें उन्होंने कहा है कि ये परपेंडिकुलर है इसकी। तो पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे, m1 वो आएगी जी y2 - y1 वाले फार्मूले से, क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन है। 7 - -8, 7 + 8 / 10 - -15, 7 + 8 हो गया और 10 + 15, 15/25। 5 से काट ले, 5 3 = 5, 5 3/5 m1। फार्मूला लगाएं, m1 m2 = -1 चूँकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने की वजह से। तो m1 की जगह 3/5 × m2 = -1, ये उधर जाके इन्वर्स होगा, m2 = -5/3। ये स्लोप आएगी, ये पॉइंट आएगा। पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएं, y - y1 = m × x - x1 y - -8, m है -5/3, x - 5, y + 8 इंटू, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, -5 × x - 5, 3y + 24 = -5x + 25। रीअरेंज कर लो, 3y 5x इधर आ गया जी, 24 - 25 = 0।
पी वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन की लाइन आ गई।